वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे, जो कि स्टार्ट होता है ट्रुथ टेबल से। तो ट्रुथ टेबल में सबसे पहले ये टेबल है। सबसे एक पहले नंबर पे नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, सेकंड नंबर पे है नेगेशन ऑफ पी एंड ब्रैकेट में है क्यू आर नेगेशन ऑफ आर, ठीक है। और तीसरा टेबल है पी आर क्यू और ब्रैकेट के बाहर एंड है, फिर नेगेशन है। पूरी नेगेशन किसकी है? पी एंड क्यू की। इस पूरे रिलेशनशिप की नेगेशन है। तो सबसे पहले वाला टेबल मैं आपको समझाता हूँ, जो क्या है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो इसमें हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले एक पी की लाइन लेंगे, उसके बाद क्यू की लाइन लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेगेशन ऑफ पी लिख लेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर में अब हमारे पास आ जाएगी नेगेशन ऑफ पी, और उसके बाद हमें जो रिलेशन चाहिए नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू वो ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पी और क्यू दो वैल्यू हैं, तो ठीक है। दो वैल्यू के लिए आपको पता है ये 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास फोर लाइंस ड्रा होंगी। तो ये हमने 4 लाइंस ड्रा कर ली, तो 4 का हाफ 2 आ गया, पहले 2 ट्रू आ गए, आखिरी बार 2 फॉल्स आ गए। और क्यू में पहले ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी में आपको पता है जो पी का उल्टा है वो आ जाएगा। ट्रू के लिए पहली वैल्यू फॉल्स आ गई, दूसरी वैल्यू ट्रू के लिए फॉल्स आ गई, तीसरी वैल्यू पी की फॉल्स है तो इसमें ट्रू आ जाएगी, चौथी वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। और अब हमने क्या करना है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इनको देखना है, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो हमारे पास ये दूसरी लाइन है और तीसरी लाइन है, दूसरा और तीसरा कॉलम, इनमें हमने देखना है, ठीक है। तो इसमें पहली लाइन देखें तो फॉल्स एंड ट्रू, तो ये हमारे पास एंड है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। दूसरी लाइन में दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा। तीसरी लाइन में दोनों ट्रू हैं, एंड में आपको पता है जब दोनों ट्रू हों तो ट्रू आता है, ठीक है। तो तीसरी लाइन में हमारे पास दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो जाएगा, और चौथी लाइन में एक ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद जी अगला टेबल है, इसमें हमारे पास क्या है चीज़ है, नेगेशन ऑफ पी एंड फिर ब्रैकेट में है क्यू आर नेगेशन ऑफ आर। तो ठीक है, इसमें हमारे पास वैल्यू कितनी है टोटल, हमारे पास पी है, क्यू है और आर है, 3 वैल्यू हैं। तो 3 की पावर अगर आप 2 की पावर अगर आप 3 लें ना तो ये 8 बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये 8 लाइंस बनेगी, ट्रू या फॉल्स की 8 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। और हमें रिक्वायर्ड क्या है, पी क्यू और आर, इनका एक हमने कॉलम ले लिया। फिर हमारे पास नेगेशन ऑफ आर का हमने कॉलम ले लिया। फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर है क्यू आर नेगेशन ऑफ आर, इसके लिए हमने एक कॉलम ले लिया। फिर हमें नेगेशन ऑफ पी चाहिए, वो हमने ले लिया। फिर एंड पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमने वो लिया है, ठीक है। तो ये सब पहली रो में आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास कुल 8 वैल्यू हैं। तो सबसे पहले कॉलम में हम देख रहे हैं कि पहले 8 का हमने हाफ लिया, पहले 4 ट्रू आ गए, आखिरी 4 फॉल्स आ गए। और फिर 4 का हाफ 2 आ गया, तो पहले 2 ट्रू, अगले 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स। और 2 का हाफ 1 आ गया, तो थर्ड कॉलम में पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। और उसके बाद चौथे कॉलम ने हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ आर ले ली। जो आर की वैल्यू है उनको हमने उलट कर दिया, जैसे ट्रू है तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया। और उसके बाद चौथे कॉलम में हमने क्या किया है, फिफ्थ कॉलम में हमने क्या किया है कि हमारे पास क्यू और आर की जो नेगेशन वाला जो कॉलम है, ये हमारे पास दूसरा और चौथा जो कॉलम है इसका हमने आर का रिलेशनशिप लेना है। तो आर में आपको पता है एक वैल्यू भी ट्रू हो तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इसमें हमारे पास दूसरे और चौथे वाले कॉलम से हमने रिलेशनशिप लेना है, ठीक है। तो इसमें देखें पहली रो में पहले क्यू ट्रू है, दूसरी लाइन में दोनों ट्रू हैं, तीसरी लाइन में दोनों फॉल्स हैं। तो जब दोनों फॉल्स होंगे तो ये फॉल्स आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ गया। और इसके बाद चौथी लाइन में हमारे पास
नेगेशन ऑफ आर ट्रू है, 5वीं लाइन में हमारे पास क्यू ट्रू है, 6ठी लाइन में दोनों ट्रू हैं, 7वीं लाइन में दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया, ठीक है। 8वीं लाइन में क्या है, हमारे पास नेगेशन ऑफ आर ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा। उसके बाद हमें नेगेशन ऑफ पी चाहिए, तो हमारे पास जो पहली लाइन में पी की जितनी वैल्यू है यहाँ उनका उलट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने उन सब का उलट लिख दिया। और अब हमें फाइनल रिज़ल्ट चाहिए, तो फाइनल रिज़ल्ट कहाँ से बनेगा, हमारे पास जो 5वां कॉलम और 6ठा कॉलम आया है इनका हमने एंड रिलेशन लेना है। तो एंड रिलेशन में आपको पता है जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। तो इसमें 5th लाइन आप देखें ना, 5th लाइन दोनों ट्रू आ रहे हैं तो ट्रू आ गया, 6th लाइन में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, और लास्ट लाइन में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, बाकी सारा ये फॉल्स आ गया। तो जैसे आप ख़ुद जब ये टेबल बनाएंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, कोई तो मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की बात है, 1-2 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे आप टेबल ये जो 3 नंबर पे बताया गया था ये वो वाला टेबल है। तो इस टेबल में अभी क्या है जी, हमारे पास पी आर क्यू ये पहली ब्रैकेट में है, दरमियान रिलेशन हमारे पास एंड का है, और पी एंड क्यू का नेगेशन, पूरे पी एंड क्यू का पूरे का नेगेशन लेना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 वैल्यू है पी एंड क्यू, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, तो इसमें हमारे पास 4 लाइन्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले कॉलम में पी लिखा, दूसरे कॉलम में क्यू लिखा, तो 4 का ऑफ 2 होता है, तो पहले 2 ट्रू, अगले 2 फॉल्स लिख लिए, तो 2 का ऑफ 1 आ गया, पहले ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ये पहले 2 कॉलम हो गए। और तीसरी कॉलम में हमने किया पी एंड क्यू का हमने आर रिलेशन लिया, ठीक है, पी आर क्यू हमने लिया तीसरे कॉलम में। तो आर में आपको पता है दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आता है, बाकी सारा ट्रू आता है, तो तीसरे कॉलम में हमने ये लिख लिया। चौथे कॉलम में हमें क्या चाहिए, पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू भी हमें चाहिए ना, तो पी एंड क्यू हमने चौथे कॉलम में ले लिया है। तो एंड के रिलेशन में क्या होता है, दोनों ट्रू हो तो ट्रू आता है, ठीक है। तो हमने पी एंड क्यू पहले 2 कॉलम में से देखना है, तो जो पहली लाइन है उसमें दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, बाकी सारी फॉल्स आ जाएंगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, पी एंड क्यू का नेगेशन करना है। ये जो हमारे पास चौथा कॉलम आ रहा है, चौथे कॉलम का हमने नेगेशन 5वीं कॉलम में लिख लिया, जहाँ ट्रू आ रहा है वहाँ फॉल्स लिख दिया, जहाँ फॉल्स आ रहा है वहाँ ट्रू लिख दिया। और आखिरी कॉलम में अब हमने क्या करना है, पी आर क्यू, ये जो हमारे पास तीसरा कॉलम है, एंड रिलेशन लेना है हमने नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, जो हमारे पास 5th कॉलम है। तीसरे कॉलम और 5th कॉलम के दरमियान हमने एंड रिलेशन लेना है, ठीक है। ये तीसरे कॉलम और 5th कॉलम के दरमियान एंड का रिलेशन लेना है। तो एंड के रिलेशन में दोनों ट्रू हो तो ट्रू आता है, बाकी सारा फॉल्स आ जाता है। तो इसमें जब सेकंड लाइन देखें वहाँ पे ट्रू आ रहा है दोनों, तो ट्रू आ जाएगा। थर्ड लाइन देखें वहाँ भी दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, बाकी दोनों फॉल्स, पहली और चौथी फॉल्स आ जाएगी। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है, कोई मुश्किल नहीं है, जैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे खुद से बनाएंगे तो ये बहुत इजीली हो जाता है। उसके बाद ये डबल नेगेशन प्रॉपर्टी बताई गई है। डबल नेगेशन प्रॉपर्टी में क्या है, एक ही दफ़ा हम नेगेशन करते हैं ना तो जो रिज़ल्ट आता है उसको अगेन फिर नेगेशन करते हैं, ठीक है। जब दोबारा नेगेशन करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो इस टेबल में आप देखें ना, पी के हमारे पास 2 ही वैल्यू बनेंगी, ट्रू या फॉल्स, एक ही हमारे पास चीज़ है, तो ठीक है, 2 की पावर 1 2 आ गया तो 2 लाइन्स बनेगी। तो सेकंड कॉलम में हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ पी ले ली, जहाँ पे ट्रू था वहाँ पे फॉल्स लिख दिया, जहाँ पे फॉल्स था वहाँ पे ट्रू लिख दिया। और थर्ड पे हमने क्या किया, जो नेगेशन ऑफ पी सेकंड कॉलम है इसका अगेन नेगेशन लिया, तो फॉल्स की जगह ट्रू आ गया, ट्रू की जगह फॉल्स आ गया। तो ये देखें ना, पहला और तीसरा इक्वल आ गया ना, तो हम कह सकते हैं पी का अगर हम डबल नेगेशन लें तो वो पी की इक्वल आ जाता है, तो इसको डबल नेगेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है सेंटेंस की सूरत में। तो एग्जांपल इसने क्या दिया है जी, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। तो ये कह रहा है कि ये सच नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, ये डबल नेगेशन है ना। तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश आप कर सकते हैं। पी इसने ले लिया आई एम हैप्पी, तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो गया, आई एम नॉट हैप्पी। तो पी का डबल नेगेशन करेंगे तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। तो ठीक है, ये वही चीज़ आ गई ना, आई एम हैप्पी को अगर आप डबल निगेट करते हैं तो ये बन जाएगा इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। तो ये डबल नेगेशन पी का इक्वल पी के आ गया है, ठीक है।
और इसके बाद ये जी एक और टेबल हमारे पास है पी एंड क्यू, इसकी निगेशन है, और उसके बाद ये बता रहा है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हम निगेशन पूरे रिलेशन पे अप्लाई करते हैं ना, तो अंदर जो अलग-अलग हम निगेशन अप्लाई करते हैं उसकी इक्वल नहीं आता। अब पी एंड क्यू का रिलेशन लिया, उस पूरे रिलेशन पे जब निगेशन अप्लाई की, वो इक्वल नहीं आएगा कि चीज़ के निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू के। तो यहाँ इसने वही चीज़ साबित किया। तो अब सबसे पहले इसने पी लिया, सेकंड पे कॉलम पे क्यू, फिर निगेशन ऑफ पी थर्ड पे, फोर्थ पे निगेशन ऑफ क्यू ली। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ले ली, ये आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद पी एंड क्यू का कॉलम लिया, फिर सिक्स में इसने क्या किया, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू पूरे रिलेशन का इसने निगेशन ले लिया। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ कॉलम है इसका फिफ्थ वे इसने निगेशन ले लिया। और सिक्स पे इसने क्या किया, जो थर्ड और फोर्थ कॉलम है निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों का एंड ले लिया। ठीक है इसने। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारे पास रिलेशन आता है पी एंड क्यू, इस पूरे का निगेशन लें फिफ्थ कॉलम में जो आ रहा है, और निगेशन लें पी का और निगेशन लें क्यू का, बाद में हम इस पे एंड अप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल नहीं आते। और इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ इसने बताया जी। डी मॉर्गन्स लॉ को आप पिछली जमात में भी पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ है। तो डी मॉर्गन लॉ की ये यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है जी, अगर आपके पास रिलेशन है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का पूरा रिलेशन है, उसका अगर आप निगेशन लेते हैं तो ये किसकी इक्वल आएगा, ये निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देखें ना, निगेशन का जो साइन है वो ब्रैकेट की बाहर है, तो जब अंदर अप्लाई करेंगे तो निगेशन ऑफ पी पे अप्लाई होगा, निगेशन ऑफ क्यू पे अप्लाई होगा, तो दरमियान में जो एंड का साइन है उस पर भी अप्लाई होगा ना। तो एंड का आपको पता है निगेशन क्या होता है, आर होता है, तो ये आर हो जाएगा। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी बताई गई है, अगर हमारे पास रिलेशन है पी आर क्यू का, और उस पूरे रिलेशन पे अगर निगेशन अप्लाई होती है तो ये बनेगा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। यहाँ पे एक और टेबल बनाया गया है जी, ये वही चीज़ प्रूव की गई है। ठीक है, पी आर क्यू का रिलेशन बनाया गया है। ठीक है, और उस पूरे के ऊपर निगेशन अप्लाई की गई है, और दूसरी साइड पे क्या किया गया है, लास्ट कॉलम में निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ये जो हम डी मॉर्गन्स लॉ अभी किया है पहले वाला, इसको इसने यहाँ पे प्रूव किया है। तो सिंपल से जस्ट आप इसको खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको तभी ये समझ चीज़ें आएंगी। और उसके बाद इसने एप्लीकेशन की है जी। एप्लीकेशन में क्या कहता है जी, गिव निगेशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसने स्टेटमेंट ए दी है जी, द फैन इज़ स्लो और इट इज़ वेरी हॉट। ठीक है, तो सेकंड में क्या कह रहा है जी, अकरम इज़ अनफिट एंड सलीम इज़ इंजर्ड। तो पहली में आर कमांड यूज़ हुई है और सेकंड में एंड कमांड यूज़ हुई है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं जी। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें जब एंड अप्लाई करेंगे, पहली वाली कमांड आप देखें, इसमें जब एंड अप्लाई करेंगे, द फैन इज़ नॉट स्लो, और आर की जगह अब हमने एंड लिया, तो अब हमारे पास क्या बन गया, इट इज़ नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, जब आर की जगह एंड हम करेंगे तो हमारे पास दोनों जो सेंटेंस है उनकी निगेशन हो जाएगी। इस तरह सेकंड एग्जांपल में भी है, इज़ अकरम इज़ अनफिट, तो ये चीज़ बन जाएगी अकरम इज़ नॉट अनफिट, जब हम दरमियान में एंड की जगह आर अप्लाई करेंगे। तो सलीम इज़ इंजर्ड की जगह सलीम इज़ नॉट इंजर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अब डी मॉर्गन्स लॉ के इनइक्वालिटी साइंस देखते हैं जी, मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। तो सबसे पहले -1 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, -1 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 फॉर सम रियल पार्टिकुलर रियल लाइन एक्स। ठीक है, तो इसका अगर हम नेगेशन इससे अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर इसको उलट चलते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। इसमें क्या चीज़ है जी, सबसे पहले इसमें है जी एक्स हमारे पास ग्रेटर देन है -1 से,
ठीक है, वो चीज़ हमने अप्लाई कर रही है। और सेकंड में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4, ये हमारे पास रियल चीज़ है। तो ठीक है, इसके ऊपर अब हम निगेशन अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट है। जब निगेशन अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास पहली वाली स्टेटमेंट है वो बन जाएगी x लेस दैन -1, और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था तो ये हमारे पास लेस दैन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और दरमियान में एंड की जगह हमने r अप्लाई किया, निगेट किया इसको, तो x लेस दैन और इक्वल टू 4 तो x ग्रेटर दैन 4 हो जाएगा, और इक्वल का साइन था तो यहाँ पे इक्वल का साइन ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे इसने एक्सरसाइज दी है P एंड Q, और उसके बाद इस रिलेशन के साथ एंड रिलेशन हम लेना है R का, तो ये इक्वल आना चाहिए P एंड रिलेशन ऑफ Q एंड R। तो ये बहुत सिंपल सा टेबल है, आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड में इसने क्या किया जी, आर द स्टेटमेंट्स P एंड Q, और उस पूरी का हम R के साथ रिलेशन लेंगे, और उसके बाद P एंड Q एंड R। ठीक है, तो ये सिंपली आप टेबल बनाएंगे तो आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी ठीक है। और उसके बाद एक और कमांड यहाँ पे यूज़ हुई है, टोटालॉजी। टोटालॉजी क्या होती है? जो टोटालॉजी वो चीज़ होती है जब हमें रिलेशन लेना दो एलिमेंट्स के दरमियान। तो अगर हमारे पास सारे आंसर 2 आ जाएं, जैसे कि इस टेबल में बनाई गई है, ठीक है, अगर हमारे पास सारे आंसर 2 आ जाते हैं तो हम कहेंगे ये हमारे पास टोटालॉजी है। ठीक है, इसके उलट क्या चीज़ होगी जी, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन में क्या चीज़ होगी, अगर हमारे पास सारे आंसर फॉल्स आ जाएं, जैसे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, तो हमारे पास वो चीज़ क्या होगी, वो कंट्राडिक्शन होगी। तो इसमें इससे बताया गया है जी, अगर P का अगर हम टोटालॉजी T के साथ एंड प्रोडक्ट लेते हैं तो वो P के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ शो हो गई है। एंड प्रोडक्ट में आपको पता है दोनों ट्रू हो तो ट्रू आता है, एक फॉल्स हो तो फॉल्स आ जाता है। इस तरह P एंड जो हमारे पास कंट्राडिक्शन है C में आपको पता है क्या चीज़ होती है, दोनों फॉल्स होती हैं। अगर हम एंड लेंगे तो लाजिम बात है C में तो सारी फॉल्स हैं, तो एंड प्रोडक्ट में एक ही फॉल्स हो तो फॉल्स आ जाती है, तो ये सारा फॉल्स आ जाएगा, ये इक्वल C के आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन ये कि जी P एंड Q का रिलेशन है, दरमियान में R का साइन है, फिर अगला रिलेशन क्या है जी, P नेगेशन ऑफ P और R दरमियान रिलेशन है, आगे फिर ब्रैकेट है, तो P एंड नेगेशन ऑफ Q है। तो ठीक है, ये चीज़ हमने चेक करनी है कि ये टोटालॉजी है या नहीं है। तो इसको इस टेबल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे पास P आ गया, सेकंड में Q आ गया, तो इसकी वैल्यू एज टेबल लिख ली जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं। तो थर्ड में हमने क्या किया, P एंड Q लिया। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में निगेशन ऑफ P, फिर निगेशन ऑफ Q, और फिर हमें जो रिलेशन चाहिए था P एंड निगेशन ऑफ Q, वो हमने ले लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, P एंड निगेशन ऑफ Q का जो रिलेशन लिया है उसका निगेशन ऑफ R के साथ हमने R रिलेशन ले लिया है फिफ्थ लाइन में। और सिक्स्थ लाइन में क्या किया, हमारे पास जो सिक्स्थ और सेवन्थ कॉलम था, इन दोनों का हमने R रिलेशन ले लिया। तो ये हमारे पास इक्वल, सारे आंसर ट्रू आए गए, तो हमारे पास ये टोटालॉजी की इक्वल आ गया है। एक और इस तरह ये एग्जांपल दी गई है जी, P एंड नेगेशन ऑफ Q, इसको ब्रैकेट में हमने पहले करेंगे और उसके बाद इसका एंड प्रोडक्ट लेंगे, नेगेशन ऑफ P R Q। तो ठीक है, तो ये हमने प्रूव करनी है कि ये कंट्राडिक्शन बनती है या नहीं बनती। तो सिंपली पहले कॉलम में P आ गया, सेकंड में Q आ गया, थर्ड में नेगेशन ऑफ P हमें चाहिए, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड में हम पहली वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो पहले कॉलम और थर्ड कॉलम का रिलेशन ले लिया हमने फोर्थ कॉलम में, और उसके बाद नेगेशन ऑफ P हमने ली फिफ्थ कॉलम में, और सिक्स्थ कॉलम में हमने सेकंड वाली ब्रैकेट सॉल्व की, नेगेशन ऑफ P R Q। तो नेगेशन ऑफ P, तो यहाँ पे करना हमने क्या है, नेगेशन ऑफ P R Q, ये चीज़ हमने यहाँ पे सिक्स्थ कॉलम में लिख लिया।
और 7th कॉलम में हमारे पास 4th और 6th कॉलम का एंड रिलेशन हमने ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे आंसर फॉल्स आ गए, तो हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है। इसके बाद यूजेज ऑफ आर इन इंग्लिश, इंग्लिश की कुछ एग्जांपल दी गई हैं आर रिलेशन में। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल है आई शैल बॉय अ पेन आर अ बुक। ये कह रहा है कि मैं एक पेन ख़रीदूँगा या एक किताब ख़रीदूँगा। तो ये दोनों में से एक भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो एक पेन ख़रीदे या एक किताब ख़रीद, तो दोनों में से एक भी हो सकता है या दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल में ये बताने की कोशिश कर रहा है जी, टुमारो एट 9 आई विल बी इन लाहौर आर इस्लामाबाद। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आर कमांड यूज़ हो रही है उसमें एक चीज़ हो सकती है, कल आप लाहौर हो सकते हैं या इस्लामाबाद, एक जगह हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह यहाँ पे ट्रू नहीं हो सकता, तो इसको हम इनक्लूसिव कहेंगे, ठीक है। और जो दोनों ट्रू हो सकती हैं, जो पहली वाली एग्जांपल है, उसको हम एक्सक्लूसिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है जी, एक ट्रू हो सकती है या दोनों ट्रू हो सकती हैं। और इनक्लूसिव में क्या हो सकती है जी, एक ट्रू हो सकती है, दोनों ट्रू नहीं हो सकती। और इसके बाद एक्सक्लूसिव आर रिलेशन, एक और रिलेशन यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव आर रिलेशन हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, पी आर क्यू, ये हमारे पास ब्रैकेट में है, और उसके बाद एंड हमने लेना है पी एंड क्यू का नेगेशन। तो इसको टेबल की शक्ल में पढ़ते शुरू करते हैं जी। तो इसको अब हम सबसे पहले हमने पी लिया, फिर क्यू लिया, और थर्ड कॉलम में हमने पी और क्यू का हमारे पास आर रिलेशन आ गया। थर्ड कॉलम में दोनों का एंड रिलेशन ले लिया हमने। तो फिफ्थ कॉलम में हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू हमें चाहिए थी, तो वो हमने ले लिया है। और लास्ट कॉलम में हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था पी आर क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो वो हमने ले लिया है। तो अब हम एंड रिलेशन किस कॉलम में लेंगे, फोर्थ कॉलम में और फिफ्थ कॉलम में अब हम एंड रिलेशन लेंगे। तो इसमें आप जब एंड रिलेशन लेंगे, तो एंड रिलेशन में आपको पता है एंड रिलेशन में क्या होता है जी, इसमें एक्सक्लूसिव आर को आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं, हमारे पास इसका आंसर तब ट्रू आएगा जब पहला फॉल्स हो और दूसरा ट्रू हो। नहीं, ऐसे तो नहीं आ रहा। तो इसकी एक आसान सी टिप है इसको याद करने के लिए, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो चलें नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये वाला भी टेबल करके बताऊंगा, और हम तीसरी से फिर शुरू करेंगे।